हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था और हम कहीं जा रहे हैं सुबह सुबह ही, लेकिन बहुत बैड न्यूज़ थी। जहाँ हम गए थे वहाँ का कोई भी काम नहीं हुआ था, पर क्या है, थोड़ा सा हमने इंजॉय कर लिया, जो कि आगे आपको वीडियो में पता पड़ेगा। तो ये रास्ते की कुछ क्लिप हैं दोस्तों। ये देखिए, इस तरीके से जब हम जाते हैं तो हमें पुल मिलता है रास्ते में ही। तो हम इलाहाबाद जा रहे हैं किसी काम से। आपको मैंने पिछले से पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि छोटे छोटे कामों के लिए भी इलाहाबाद ही भाग करके जाना पड़ता है हम लोगों को, जो कि हमारे गांव से इलाहाबाद जो है वो 40 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा दूर भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, हम एक जगह आ गए थे, मतलब इलाहाबाद हम आ गए थे। और इलाहाबाद आने के बाद हस्बैंड ने कहा रुको, थोड़ा पूछ लेते हैं कि यहीं उस काम को करना है कि आगे चल के करना है। तो हमने कहा ठीक है। तो हस्बैंड जी ने गाड़ी रोकी और उन्होंने पूछा, लेकिन क्या था, उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं है, थोड़ा आगे चले जाइए, आगे थोड़ा मिल जाएगा। फाइनली वो जगह हम लोग आ गए हैं जहाँ की हमें आना था। तो फ्रेंड देखिए, बच्चों के आधार कार्ड का संशोधन कराना था, जो कि बच्चे छोटे छोटे थे तभी आधार कार्ड बन गया था, और अब बड़े बड़े हो गए हैं तो उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, बच्चों की मस्ती चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है खाने को, कोई कुछ बोल रहा है खाने को। तो मैंने कहा तुम सब गाड़ी में बैठो और मैं लेकर के आती हूँ। तो फ्रेंड, जो हमारे पास में ब्लॉक है ना, ब्लॉक में नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमको इलाहाबाद में आना पड़ा है। तो काम हुआ भी नहीं है, अभी आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मिल रही थी कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी मिल रही थी, और मिल रही थी वो, हमारे यहाँ इसको चुर्री बोलते हैं, पुल्ला बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो। तो 10 रुपए का पैकेट अंकल जी दे रहे थे। तो मैंने कहा 4 दे दो, इतने बच्चे हैं तो 2 चुर्री का पैकेट और 2 कॉटन कैंडी ले लूँगी, 4 ले लूँगी तो बच्चे खा लेंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बच्चों को ले जाके दिए, पर उनका मन नहीं भरा। वो बोले कि नहीं, हमें आम पन्ना पीना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी आम पन्ना मत पियो। क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं वो मतलब गाड़ी में पलटी भी कर देते हैं। तो मैंने कहा जब आगे कहीं रुकेंगे तो तुमको गन्ने का जूस पिलाएंगे। लेकिन मेरा बड़ा मन था आम पन्ना पीने के लिए। फिर मैंने कहा कि मैं पी कर के आती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को खाने के लिए चीज़ें दे ही दिया था। तो आपको लड़ाई सुनाते हैं। आज तो हम खोला का तुम्हारी तो खोला हमने खोला है, जब तुमसे पूछा तब जाके खोला, पहले से बाहर रहा नहीं जा रहे, खत्म है तो क्या करें? पैसा दे रहे फिर खरीदे बोतल 10 आदमी को है फिल्म दे रहे, पैसा दे रहे, फिल्म दे रहे। हमका पैसा ना लाना दे दो, वहाँ खत्म जाकर करना। उनका खरीद ले, इतना हो जाएगा। जैसे ही मैं आकर के इनके ठेले के पास भैया के खड़ी हुई, वैसे ही इनकी एक बंदे से इतनी ज़बरदस्त झगड़ा होने लगा। क्या हुआ कि वो बंदे आए और बाल्टी लेकर के, इनका जो ये कैंपर रखा हुआ है पानी का, उन्होंने खोल के इसमें से पानी भरना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ये अंकल जी आए तो ये गुस्सा करने लगे, बोलो खरीद के पानी पियो, हम भी बर्फ़ खरीद करके लाते हैं, तुम ऐसे कैसे भरने लगे। इसी बात की लड़ाई होने लगी थी। फिर देखिए, हम पानी पी करके आ गए थे और मैंने कहा कि अब घर ही चलिए, जब होना नहीं है काम तो क्या ही मतलब यहाँ रुकने का। तो यहाँ पे ना भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी, जो हमारे ब्लॉक में जहाँ बन रहा है ना, वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। तो मैंने कहा इतनी भीड़ में कौन लाइन लगाएगा, वो भी इतनी ज़्यादा धूप है इस समय कि क्या ही कहना। फिर देखिए, रास्ते की छोटी छोटी क्लिपें हैं कि हम मस्ती करने जा रहे। ये है मेरा नाती, ये मेरा नाती लगता है और मैं इसकी नानी लगती हूँ। तो इससे मैं काफ़ी मज़ा लेते हुए गई और आई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसके साथ मुझे, आपको क्या ही सुनाऊँ। हमारे आपस की बातें थी तो इसीलिए मैंने नहीं शेयर किया है रियल आवाज़। मैं इससे पूछ रही कि तुम क्या खा रहे थे, तो ये बोल रहा था बुढ़िया का बार खा रहा हूँ। हमारे यहाँ कॉटन कैंडी को ना बुढ़िया का बार ही बच्चे ज़्यादातर बोला करते हैं। तो मैंने इससे कई बार बोला कि कॉटन कैंडी बोलो नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं, मतलब वो भी मस्ती के मूड में फुल एंजॉय में था। उसने बोला नहीं एक बार भी कि हाँ मैं क्या खा रहा हूँ। मैंने वही, हम लोग हंस रहे थे, मेरी बेटी भी बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे कि मम्मी देखो ये कैसे बोल रहा है। फिर देखिए फ्रेंड, आपको दिखा रहे हैं कि ये हरे भरे पेड़ पौधे इस समय कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
देखिए फ्रेंड, यहाँ कितनी सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी। देख करके तो मन कर रहा था कि सारी ही चीज़ें खरीद लें, पर क्या करें, हस्बैंड जी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं तो फिर वो गाड़ी रुकती नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरी सामान ना हो तो वो हमारे घर नहीं जाता है। सभी के घरों में ज़्यादातर ऐसा ही होता होगा, कहाँ हस्बैंड जी किसी की बात मानते हैं। फिर रास्ते में देखिए गन्ने का जूस मिल गया। हमने कहा बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे थे तो इनको पिला ही देते हैं, तो हमने कहा गन्ने वाले भैया से बनाइए। उनका भी काम इतना ज़्यादा ढीला था, 2-2 गिलास बना करके दे रहे थे और हम लोग 7 लोग थे, लेकिन गन्ने का जूस ज़्यादा लग गया है। अभी आपको बताऊंगी कि हमने गन्ने का जूस ज़्यादा क्यों लिया है। फिर देखिए ये छोटी सी क्लिप यहाँ की मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इन दोनों बच्चे के तो अलग ही ड्रामे थे फ्रेंड। ये जो मेरा नाती, ये बोला मैं 1 गिलास में नहीं पीऊँगा, मैं 2 गिलास पीऊँगा, मुझे 1 गिलास नहीं है 1 गिलास और चाहिए। तो मैंने कहा भाई पी ले, ठीक है। मैंने मस्ती किया पहले, फिर मैंने कहा पी ले। और जो मेरा लड़का है ये भी 2 ही गिलास पिया है। तो दोनों लोग देखिए साथ में कैसे इंजॉय कर रहे हैं, पी रहे हैं। और उसके बाद देखिए फिर लास्ट में मैंने लिया, क्योंकि सारे लोगों को मैंने पहले पिला दिया है और भैया तो थोड़ी थोड़ी देर में ही बना ही रहे थे। फिर उसके बाद मैंने लिया और मैंने पिया। आप लोग भी पी लीजिए ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी में जब धूप में हम निकलते हैं ना तो ठंडा ठंडा मिल जाए तो क्या ही कहना। और फ्रेंड ये है कि चलो गाड़ी है, 4 व्हीलर है, वरना इस समय ना 2 व्हीलर से, 2 पहिए वाहन से निकलना तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। ये टाइम हो रहा था 12 बजे से, हाँ 12-1 का टाइम हो रहा था। इतना ज़्यादा धूप थी इस समय, इतना ज़्यादा धूप थी क्या ही बोलूँ। मतलब एकदम हमारे यहाँ बोलते हैं, गांव के लैंग्वेज में बोलूँ तो एकदम खड़ी दोपहरिया थी फ्रेंड। इतना ज़्यादा मतलब धूप, ऊपर से ये हर जगह सड़कें खुदी हुई हैं तो इनका धूल मिट्टी पोल्यूशन। क्या होता है कि जब मैं छोटी गाड़ी में इस समय गई थी, जब बड़ी गाड़ी में हम लोग जाते हैं मतलब बोलेरो में, तो क्या होता है ना, शीशा बंद कर लो, एसी चला लो तो वो कवर करता है। पर ये छोटी गाड़ी के कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा था। तो फाइनली दोस्तों देखिए हम आ गए हैं अपने घर के पास। तो ये मेरे घर की पास की थोड़ी सी क्लिप है। मैंने सोचा अपने घर का लोकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बट अगर आप लोग बाहर के हैं तो नहीं ही जान पहचान पाएंगे, और अगर मेरे गांव के होंगे, मेरे आसपास के होंगे, तो आपको मेरा लोकेशन पता चल ही गया होगा। फिर ये किसी और की गाड़ी थी, तो इसमें से जो भी हमने सामान रखा हुआ था सारा निकाल लेना है फ्रेंड, नहीं तो इसी गाड़ी में रह जाएगा। अपनी गाड़ी होती है तो चलो बाद में भी निकाल लो, लेकिन अगर किसी और की गाड़ी है तब तो तुरंत ही हमें सामान निकाल ही लेना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा फ्रेंड। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।